नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सब्बिसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं ऋतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये अनन्तधर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशिता। श्री वितरागदेव शास्त्र गुरु जयवंत वर्तो। यह श्री ममल पहौड़ जी ग्रंथ विराजमान है। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी द्वारा विरचित ममल पहौड़ जी की सायंकालीन भी फूलनाव पर चर्चा अपनी चल रही है। फूलना नंबर 5 धर्म दीप्ति गाथा। प्रातःकाल गाथा 4 पर अपने चर्चा करे थे, अभी गाथा 5 भी पढ़ेंगे। रमने रमियो अमल पौ सल संक विलयंतु अनमोय ज्ञान भय खिपिए धम्म रमन जिन उत्तु। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने क्या अर्थ लिखा है, अर्थ पढ़ते हैं फिर चर्चा करते हैं। आनंदमयी रमने ममल पौ रमियो, आनंदमयी निर्मल आत्म पद में रमण करो। शल्य संक विलयंत, जिससे सर्व शल्य व शंकाएँ सर्व शंकाएँ विला जाती हैं। भय खिपियम अनुमय ज्ञान, वही भय रहित आनंदप्रद ज्ञान है। धम्म रमन जिन उत, इसी धर्म में रमना या लीन होना जिनेंद्रों ने कहा है। भावार्थ, आत्मा का स्वभाव परम रमणीक, ज्ञानमयी व आनंदमयी तथा निर्भय स्वरूप अमूर्तिक है। यही धर्म है। इसी धर्म में रमण करना धर्माचरण है। देखिए क्या कहते हैं आचार्य, रमने रमियो अमल पऊ। रमने शब्द का अर्थ होता है रमण करने योग्य, और रमियो का अर्थ होता है रमण करना। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि रमने योग्य स्थान में रमण करना। कौन रमण करे, यह प्रेरणा किसको दी गई है? प्रत्येक जीव के पर्याय को, कि जीव रमे तो कहाँ रमे, जीव का परिणाम रमे तो कहाँ रमे। रमने योग्य स्थान जीव के लिए क्या हो सकता है, यह इस गाथा में बता रहे हैं आचार्य। देखो, रमने रमियो अमल पहु। अमल कहो या ममल कहो एक ही अर्थ है। पहु माने होता है पद। पहु शब्द के बहुत से अर्थ होते प्राकृत में। पय, पय माने दूध भी होता है। पय माने प्राप्त करना, है ना। पय माने पद, पय माने अस्तित्व। पंचास्ति काय में पद का अर्थ, पय का अर्थ क्या किया? अस्तित्व किया है। कि जीव का जो अस्तित्व है वास्तव में वह अपने अस्तित्व में रमे, इसी में उसकी शोभा है। जैसे विश्व के प्रत्येक पदार्थ अपने में रहकर परिणमन करते हैं, इसी प्रकार जीव भी अपने स्वभाव में रहकर परिणमन करे, इसी में जीव की शोभा है। यह अपने स्वभाव को ना जान करके परद्रव्य प्रभावों को अपना मानता है, अपना जानता है, इसलिए इसकी प्रणति में मोह राग देश के परिणाम खड़े होते हैं और इसका संसार परिभ्रमण चालू है। पता है आपको ग्रंथ का नाम क्या है?
ग्रंथ का पूरा नाम क्या है? ग्रंथ का पूरा नाम है श्री भय खिपनिक ममल पहुड़। ऐसा लिखा भी होगा, सामने देख लेना इसमें, है ना, श्री भय खिपनिक ममल पहुड़। भय खिपनिक ग्रंथ का विशेषण है। भय खिपनिक शब्द जो है वो ममल पहुड़ का क्या है? विशेषण है। ममल पहुड़ ये ग्रंथ विशेष है। हमने आपसे कहा था ना कि ममल पहुड़ जी ग्रंथ की व्याख्या न्याय और व्याकरण के आधार पर की जा सकती है। यदि कोई सीधा अध्यात्म को परोसना चाहे तो सीधा अध्यात्म को परोसना मुश्किल पड़ता है बिना न्याय और व्याकरण के अभ्यास के। इसलिए पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा है, बड़े ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का अभ्यास होना चाहिए। तो कैसे समझोगे? अब इसमें कई जीवों के प्रश्न ये खड़ा हो सकते हैं कि हमको तो ऐसा ज्ञान है नहीं, न्याय व्याकरण का ज्ञान तो हमको है नहीं और हमें अपना आत्महित करना है। तो फिर पंडित जी ने लिखा है, इसलिए देश भाषा में ग्रंथ की रचना करते हैं। कौन सा है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ ऐसा है, कोई भाषा का जानकार ना हो, उसे कोई व्याकरण का ज्ञान नहीं आए, न्याय का ज्ञान उसे नहीं है, तो भी वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को पढ़ करके अपना आत्महित कर सकता है। ये 6 ढाला अभी जो पढ़े है आपने, ये 6 ढाला में भी किसी अधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। कम बुद्धि वाला जीव भी हो, 6 ढाला पढ़ करके 6 ढाल में कहाँ क्या क्या वर्णन आया है, उसमें सुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, संसार परिवहन का कारण क्या है, मुनिराज का स्वरूप क्या है, 12 भावना, सब बहुत विस्तार से। एक प्रकार से देखा जाए तो 6 ढाला ग्रंथ लघु समयसार जी है। 6 ढाला को लघु समयसार, और 6 ढाल क्यों कहते हैं? ढाल, 6 ढाल हैं वो। ढाल शब्द क्यों नाम पड़ा उसका? ढाल शब्द नाम इसलिए पड़ा है, चतुर्गति के दुखों से बचाने के लिए ये 6 ढाल ढाल के समान काम करती है। ढाल माने क्या होता है? सुरक्षा कवच। इसलिए प्रत्येक बच्चे हो, बड़े हो, भाई हो, बहन हो, सभी को 6 ढाला याद तो होना ही चाहिए। और सैद्धांतिक विषयों के लिए लघु जैन सिद्धांत प्रविष्का जरूर याद करना, द्रव्य संग्रह याद करना, ये याद होना चाहिए, है ना। इनमें पूरा, अब द्रव्य संग्रह क्या है? जैसे 6 ढाला को लघु समयसार कहते हैं, ऐसे जो क्या नाम अपना द्रव्य संग्रह जो है ये पंचास्तिकाय का लघु पंचास्तिकाय है। द्रव्य संग्रह लघु पंचास्तिकाय है। द्रव्य संग्रह में जो वर्णन आया उसका विस्तार से वर्णन पंचास्तिकाय में है। इसलिए द्रव्य संग्रह की गाथा वगैरह अपने को याद होना चाहिए। आ जाइए, तो हमने आपसे कहा कि ममल पहुड़ में भय खिपनिक शब्द क्या है? वो विशेषण है। उसका अर्थ क्या होता है? भय को क्षय करने वाला। भय खिपनिक माने भय को क्षय करने वाला। कौन? यह ममल पहुड़ ग्रंथ। ममल कहो, शुद्ध कहो, एक ही अर्थ है। अमल कहो, शुद्ध कहो, एक ही अर्थ है। और उसमें जो पहुड़ शब्द लगा है वो पहुड़ प्राकृत का है, जिसका संस्कृत होता है प्राभृत और हिंदी होता है सार। ममल पहुड़ शुद्ध प्राभृत या शुद्ध सार। हिंदी में कहें तो शुद्ध सार और संस्कृत में कहें तो शुद्ध प्राभृत और प्राकृत में कहें तो ममल पहुड़। ये ग्रंथ का नाम है। यह ममल पहुड़ ग्रंथ का जो अभ्यास करेगा वह जीव मिथ्यात अज्ञान का क्षय करके, सप्त भयों का क्षय करके और शुद्ध रत्नत्र को उपलब्ध करके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करके क्रम से अणुव्रति, महाव्रति, छपक श्रेणी आरोहण करके अनंत सिद्ध बन करके अनंत काल के लिए संसार से मुक्त हो जाएगा। इसलिए इसकी जो पहली गाथा है उसमें आचार्य ने कहा ममल पहुड़ बोच्छम, ममल पहुड़ को कहूँगा। क्यों कहूँगा? भय शल्य संक विलयंतु, जीवों के भय शल्य शंकाएँ नष्ट हो जावे और उनकी प्रणति में ज्ञान आनंद की प्रकटता हो, इसलिए ममल पहुड़ ग्रंथ को कहूँगा। गाथा नंबर 5। रमने रमियो अमल पहु शल्य संक विलयंतु
अनमोई ज्ञान भय किफिए धम्म रमन जिनितु। इसमें इस 5वीं गाथा में जिस शब्द पे जोर दिया गया है मुझे उस शब्द को हाईलाइट करना है। धम्म रमन, बोलो धम्म रमन अर्थात स्वभाव में रमणता, इसका नाम है धम्म रमण। बोलो अब स्वभाव कहाँ पाया जाता है, कहाँ ढूंढने जाए स्वभाव को? बोलो दूध को मीठा करना है तो क्या करें, क्या चाहिए? दूध को मीठा करना है तो क्या करें? शक्कर चाहिए। और शक्कर को मीठा करना है तो क्या करें? शक्कर मीठी है, कुछ करना नहीं, उसकी स्वीकार, उसकी स्वीकृति, इतना ही कर्तव्य बस हो गया, उसमें कुछ भी फेर फार नहीं करना। इसी प्रकार आत्मा सुख स्वरूपी है, आत्मा आनंद स्वरूपी है। स्वभाव में आनंद लाने के लिए कुछ भी नहीं करना। परिणति में मोह राग की उत्पत्ति होती है, जीव दुखी होता है, उस दुख को दूर करने के लिए जीव के परिणाम में ज्ञान आनंद सुख चाहिए। बोलो परिणति में ज्ञान आनंद सुख चाहिए। स्वभाव तो सुख स्वरूप है, स्वभाव तो आनंद स्वरूप है। प्रत्येक जीव का स्वभाव ऐसा है, प्रत्येक जीव आनंदमयी है, ज्ञानमयी है। जैसे मिश्री मिठासमयी है, दूध को मीठा करने तो मिश्री चाहिए, ऐसे आत्मा स्वभाव से सुखमय है। परिणति में यदि आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो स्वभाव का आश्रय चाहिए। स्वभाव है, शक्कर में मिठास है, वो दूध में डालो तो मीठी हो जाएगी। ऐसे आत्मा में आनंद है, आत्मा में सुख है, पर्याय द्रव्य स्वभाव का आश्रय करे तो उसमें आनंद उत्पन्न हो जाएगा। ये कह रहे हैं मतलब रमने रमियो अमल पहु। रमने योग्य स्थान यदि है तो जीव का अमल पद है, ममल पद है, उसका अस्तित्व है, उसका ज्ञान में अस्तित्व रमने योग्य स्थान है। इसके अलावा और कोई रमने योग्य स्थान जगत में नहीं है। सारे पद अपद है, चाहे दुनिया के कोई भी पद हो, कोई भी गतियाँ हो, सब अपद है। बोलो ये मेरे रहने योग्य स्थान नहीं, मेरे रहने योग्य स्थान यदि है तो मेरा ममल पद है। पद का अर्थ बताया आपको अस्तित्व। मेरा जो शुद्ध अस्तित्व है ना, मेरी चैतन्य सत्ता है। ममल पौ माने चैतन्य सत्ता, पौ माने सत्ता सत, और ममल माने चैतन्य। जो मेरी चैतन्य की सत्ता है वही रमन करने लायक स्थान, इसके अलावा कोई रमन करने लायक स्थान जगत में नहीं। चाहे पाप का परिणाम हो, चाहे पुण्य का परिणाम हो, कोई स्थान ठहरने लायक परिणाम के लिए है ही नहीं। क्यों? जिन पर्याय की ओर जीव देखता है वे एक भी पर्याय स्थायी नहीं है। पर्याय 2 प्रकार की होती है। पर्याय कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक स्थूल पर्याय और दूसरी सूक्ष्म पर्याय। जो छद्मस्त के गोचर होती है उसको स्थूल पर्याय कहते हैं, जो सर्वज्ञ के गोचर होती है उसे सूक्ष्म पर्याय कहते हैं। शंभु स्तोत्र आचार्य समंत्र भद्र का है। उन्होंने जब जिनेंद्र भगवान की स्तुति करी उसमें उन्होंने कहा कि भगवान प्रत्येक वस्तु उत्पाद व द्रव्यमय है, ये आपकी सर्वज्ञता का लक्षण है। प्रत्येक वस्तु में प्रति समय उत्पाद व द्रव्यपना चल ही रहा है, पर ये छद्मस्तों के ज्ञान गोचर नहीं, ये सर्वज्ञ के ज्ञान गोचर। भगवान ये आपकी सर्वज्ञता का लक्षण है कि प्रत्येक वस्तु अपने उत्पाद व स्वभाव में रहकर परिणमन करती है। ये सर्वज्ञता का लक्षण है। इसे छद्मस्त अपना ज्ञान गम नहीं कर सकते। हम जो भी जानेंगे हम आगम प्रमाण से जानेंगे, और सर्वज्ञ को आगम के अवलंबन की आवश्यकता नहीं। सर्वज्ञ प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं, हम परोक्ष प्रमाण से जानते हैं। गाथा ही कहीं है प्रत्यक्ष परोक्ष की गाथाएं। देखो ये अध्यात्म शैली का ग्रंथ है, इसका मतलब ये नहीं कि तारण स्वामी न्याय की चर्चा नहीं करें, न्याय की चर्चा भी करें, पर निकालने वाला होना चाहिए। दूध भी है और मक्खन भी है, घी निकालने वाला होना चाहिए। हमारे यहाँ आगम भी है और अध्यात्म भी है। न्याय से अध्यात्म को निकालने की कला आनी चाहिए। ज्ञान समुच्चय सार की गाथा 105 है कि वस्तु को जानने के लिए साधन क्या है? वस्तु को जानने के साधन है प्रमाण और नय। बिना प्रमाण के वस्तु प्रमाणित नहीं होती, बिना नयों का विभाजन नहीं होता। जब नयों का विभाजन नहीं करेगा तो फिर दृष्टि का विषय कैसे मिल पाएगा? जी को विचार तो करो। वस्तु प्रमाण से प्रमाणित होती है। प्रमाण के 2 भेद हैं, प्रमाणम दुभ्यम प्रोक्तम। ज्ञान समुच्चय सारी गाथा 105। प्रमाणम दुभ्यम प्रोक्तम जिन शासने च समम ध्रुवम परोक्षम आदि जानाति प्रत्यक्षम परमम बुधई। प्रमाण के 2 भेद होते हैं, एक परोक्ष प्रमाण और दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण।
परोक्ष प्रमाण किनको होता है? छद्मस्तों को होता है परोक्ष प्रमाण। और प्रत्यक्ष प्रमाण किनको होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण छद्मस्तों को स्वानुभव की अपेक्षा और मुनिराजों को अवधि ज्ञान मन परिज्ञान की अपेक्षा और केवली भगवान को सकल पारमार्थी प्रत्यक्ष। इसका मतलब है जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो ऋषि मुनियों को होता है। परोक्षम आदि जानाति प्रत्यक्षम परमम बुधई, जो परम ज्ञानी है बुधई, बुधई शब्द का अर्थ होता है गणधर आदि आचार्यों को, ऋषि मुनियों को प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। बोलो कौन कौन सा होता है? अवधि ज्ञान होता है, मन परिज्ञान होता है और केवली भगवंतों को सकल परमार्थी प्रत्यक्ष। ये लिखा वहाँ पे, परोक्षम आदि जानाति प्रत्यक्षम परमम बुधई प्रमाणम दूभियम प्रोक्तम जिन शास्त्रे च समम ध्रुवम। इसलिए न्याय समुच्चय सार जी में कहा नए विभागेन सार्धम शुद्धम च, नयों के विभाजन के द्वारा वस्तु की सिद्धि करना चाहिए। बोलो लक्षण से वस्तु जानी जाती है, नयों के द्वारा विभाजन होता है और प्रमाण के द्वारा प्रमाणित होती है और निक्षेप के द्वारा वह वस्तु विषय संसार में गे बन करके ज्ञान का गे बनती है। निक्षेप माने ज्ञान का गे, समझ में आया? लक्षण से वस्तु की सिद्धि होती है, प्रमाण से वस्तु प्रमाणित होती है, सिद्ध होती है, नयों के द्वारा उसका विभाजन होता है और निक्षेप माने ज्ञान का गे वह बनती है। ऐसा इसलिए हमने आपसे कहा कि सब वर्णन है। बोलो पंडित पूजा में आता कि नहीं आता? व्यवहार निश्चय शाश्वतम आता कि नहीं आता? और माला रोहण जी में आएगी नहीं? चेतना लक्षण धम्मो। बोलो जीव का लक्षण क्या पंडित पूजा जी में? चेतना लक्षणो धम्मो चेत्यंत सदा बुधई ध्यान से जलम शुद्धम स्नानम ज्ञानम पंडिता। बोलो वहाँ लक्षण की बात करी है पंडित पूजा जी में, माला रोहण में लक्षण की बात करी है, न्याय समुच्चय में प्रमाण की बात करी है, नयों की बात करी है। इन प्रमाणों के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है, तब इस जीव के लिए रास्ता खुलता है कि वास्तव में मेरा प्रयोजन किससे सिद्ध होएगा? मेरा प्रयोजन मेरे से सिद्ध होएगा या मेरा प्रयोजन जगत के पदार्थों से सिद्ध होएगा? दो बातें कभी नहीं भूलना, एक अपेक्षा और दूसरा प्रयोजन। एक अपेक्षा और दूसरा प्रयोजन। वक्ता किस अपेक्षा से बात कर रहा है, श्रोता की जिम्मेदारी रहती वो अपेक्षा समझे, और किस प्रयोजन से बात कर रहा है वो प्रयोजन को समझे। हर जगह अपेक्षा और प्रयोजन को जरूर लगाना। अपेक्षा लगाने से क्या होगा? स्यादवादी को कोई विरोध नहीं। अरे आप अभी कुछ कह रहे थे और अभी कुछ कहने लगे, आप अभी स्वभाव की ओर से बात कर रहे थे, अब पर्याय की ओर से बात करने लगे, आपने एंगल चेंज कर दिया। अरे भैया अपेक्षा समझा करो। अपेक्षा और प्रयोजन, वक्ता किस अपेक्षा से बात कर रहा है वो अपेक्षा समझना, और किस प्रयोजन से बात कर रहा है वो प्रयोजन समझना। पर्याय में दुख है कि नहीं? बदलाव दुखी है कि नहीं? जीव क्या चाहता है? प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव क्या चाहते हैं? अभी पढ़े ना आपने छड़ाना में, तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोगे समारिके। ये तो मंगलाचरण हो गया। जे त्रिभुवन में जीवे अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन। कितने जीव हैं संसार में? अपने जैसे अनंत जीव राशि है और सब क्या चाहती हैं? सुख। बताओ एक इंद्रिय जीव, पेड़ पौधे वे भी सुख चाहते हैं, और यहाँ का चक्रवर्ती हो, नारायण हो, प्रति नारायण हो, वे भी क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। तो उस निगोदिया के पास, एक इंद्रिय जीव के पास, दो इंद्रिय के पास ऐसी अनुकूलता तो है नहीं, और इनके पास तो पुण्य का ठाठ है। ये भी चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण भी विषयों में आसक्त होकर के छलांग लगाते हैं सुख के लिए। बताओ चक्रवर्ती नारायण जैसे, क्या इनको पुण्य की कमी है क्या? बोलो इनके वैभव की कोई कमी है क्या? तो संतुष्टि क्यों नहीं मिलती बाहर के जड़ वैभव से? पता है बलदेव की कितनी रानी होती है? बलदेव की कितनी रानी होती है? 8000। कितनी होती है? 8000। और नारायण की 16000, प्रति नारायण की 18000, चक्रवर्ती की 96000 और सौधर्मेंद्र की
40 नील सचिंद्राणी होती है। कितनी? अरबों खरबों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1000 की बात नहीं कर रहा हूं, अरबों खरबों की बात नहीं कर रहा हूं, 40 नील रानियां होती है। संतुष्ट नहीं भाई साहब, बोलो। बाहर के जड़ व्यवहार से संतुष्ट आज तक कोई हुआ नहीं है। संसार में कभी किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं होती, इच्छा का अभाव होता है। कभी किसी की इच्छा की पूर्ति हुई नहीं और होती ही नहीं। इच्छा का तो अभाव होता है स्वभाव के बल पर। स्वभाव में इतनी ताकत है, रमने रमियो, रमने योग्य स्थान है तो स्वभाव है, इतनी ताकत है कि जहाँ इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती, ऐसा तत्व है ये हाजरा हजूर भगवान है। सभी जीव ऐसे ही हैं, सभ्य शुद्धा हु शुद्ध नया। सब जीव स्वभाव से शुद्ध है, भगवान है, बने बनाए भगवान है, ऐसा है। हमने बाहर जो अरहंत भगवान विराजमान होते हैं उनकी पूजा तो कई बार करी, अपने जो अकृत्रिम चैतन्य भगवान है इसकी कभी पूजा नहीं करी हमने। ये चैतन्य भगवान सभी के पास विद्यमान है। जैसे जिनालय में जिनदेव रहते हैं, ऐसे देहालय में ये चैतन्य आत्मा है, इसकी भी पूजा एक बार करके देखो। वहाँ पूजा तो द्रव्य सामग्री से करते हैं, स्वभाव से करते हैं, इस चैतन्य की पूजा समता भाव से होती है। बिन बनाए, कैसा ही भगवान? बिन बनाए, बिना बनाया, बने बनाया, बिन बनाए बने बनाए, अकृत्रिम भगवान को आज मैं पूजता हूँ, आज मैं पूजता हूँ। प्रभु कैसे पूजे ये तो बताओ आप हमें। बिन बनाए बने बनाए, जिनके पंचकरणक होते हैं वे तो पंचकरणक होते हैं तब प्रतिष्ठित होकर के मंदिर में विराजमान होते हैं। और यहाँ आचार्य भगवान कह रहे कि मैं बना बनाए भगवान हूँ, चाहे शुद्ध चैतन्य वस्तु, ममल पऊ, शुद्ध चैतन्य सत्ता है मेरी। पऊ माने सत्ता और ममल माने चैतन्य, चैतन्य रूप सत्ता है मेरी। बोलो, ये मेरी ममलता है, ये मेरी शुद्धता है कि अनादिकाल से राग के साथ रहने पर भी मेरा चैतन्यपना नष्ट नहीं हुआ। चैतन्यपना नष्ट हो जाए माने जिस खदान किट्टिका में से सुवर्ण निकलता है, जिस खदान किट्टिका में से सुवर्ण निकलता है, वो सुवर्ण खदान में रहने पर भी अपना सुवर्णत्व नहीं छोड़ता। आपको पता है, कच्चा सोना यदि हाथ में लिया जाए, कच्चा सोना यदि हाथ में लिया जाए तो कच्चा सोना सोना लगता ही नहीं, उससे अच्छा पीतल दिखता है। क्यों समझी जी? आपके सराफा की दुकान है, कच्चा सोना यदि हाथ में लिया जाए तो सोना जैसा लगता ही नहीं, वो उससे अच्छा तो पीतल दिखता है। लेकिन वो कीटिका के खदान में मिट्टी के साथ पड़ा होने पर भी भले वो सोने जैसा नहीं लग रहा, तो उसने क्या अपना सुवर्णत्व छोड़ दिया क्या? भाई साहब, उसका सुवर्णत्व छोड़ निकालने के लिए, त्याग कराने के लिए विश्व की कोई ताकत नहीं है उसका सुवर्णत्व उसमें से निकाल दे। वो खदान में पड़ा हुआ है लेकिन सुवर्णत्व को लिए हुए है। जैसे द्रव्य कर्म नौकर्म भाव कर्मी की काली माँ मेरे साथ है, लेकिन मेरी चैतन्यपना नष्ट नहीं होता। ये मेरी चैतन्यता है, यही मेरी शुद्धता है, यही मेरी सुवर्णता है। हाजरा हजूर भगवान हूँ, वैसा बिल्कुल अरहंतों के जैसा हूँ। बिन बनाए बने बनाए, दो कोई मेहनत नहीं करना, कोई कल्याण कुछ नहीं करना, कोई प्रतिष्ठा कुछ नहीं करना। क्या करना है? बस वो कल बच्ची ने बोली थी ना कि शक्कर कैसी होती है, अरे उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता पंडित जी, आपको पता नहीं क्या? उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। ऐसी आत्मा है, उसके लिए कुछ करने नहीं पड़ता है, ऐसे ज्ञान में ज्ञेय बनता है। इसी का नाम जानना, इसी का नाम स्वीकार करना है। बोलो, बिन बनाए बने बनाए, बना बनाए भगवान हूं मैं। अकृत्रिम, कैसा हूं मैं? कृत्रिम हूं भी अकृत्रिम, अकृत्रिम भगवान को आज मैं पूजता हूं। प्रभु कैसे पूजूं ये तो बताओ, कैसे पूजूं मैं इसे? एक समय सारजी में, नियम सारजी में एक बहुत सुंदर कलश है। कलश आप पास समय मिले या बुद्धिपूर्वक समय निकाल करके नियम सारजी के 65 और 66 नंबर का कलश पढ़ना। सुनाता हूँ, आपको भी आनंद आएगा। पढ़ना आप निकाल करके, मज़ा आएगा आपको भी। समय सारे मनाकुल मच्युतम, जनन मृत्यु रुजादि विवर्जितम,
सहज निर्मल सार में सुधामयम समरसेन सदा परिपूजये। क्या कहा? कैसा ये समय सार आत्मा कैसा है? अनाकुल है, अच्युत है, अपने स्वरूप से कभी छूटता नहीं है। समय सारे मनाकुल मच्युतम जनन मृत्यु रुजादि विवर्जितम। कैसा ये आत्मा? जन्म मृत्यु और बुढ़ापे से रहित है। कैसा ये ममल स्वभाव, ये ज्ञान स्वभाव कैसा है? जन्म मृत्यु और बुढ़ापे से रहित है। सहज निर्मल सार में सुधामयम। कैसा है? सहज है। जैसे मिश्री को मीठा करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ऐसे आत्मा स्वभाव से सहज है, उसे सुखी करने की आवश्यकता है नहीं। वो सुख स्वरूप है, निर्मल है, सुख स्वरूपी है और सुधामृत अमृतमय है। सहज निर्मल सार में सुधामयम समरसेन सदा परिपूजये। ऐसे आत्मा की समता भाव से पूजन करना चाहिए। इसमें कोई द्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है, इसमें भगवंतों के संबंध में कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। जैसे भगवंत का स्वरूप है, जैसे अरहंत का स्वरूप है, वैसे अपने स्वरूप को जानना, इसी का नाम समता भाव से आत्मा की पूजा करना है। समरसेन सदा परिपूजये। सदा काल ऐसी पूजा करना चाहिए अपने चैतन्य भगवान की। रमने रमियो ममल पऊ। ये रमने योग्य स्थान है, रहने योग्य स्थान है, इसके अलावा और कोई रमने योग्य स्थान नहीं है। बोलो, जीव को बाहर की थोड़ी भी प्रतिकूलता नहीं सुहाती। कार में बैठा हो, बोले कांच बंद करो और एसी चालू करो, गर्मी के दिन है ना। और बाहर से घूम कर आए, घर के अंदर गए, या तो कूलर चालू करेगा या तो फिर एसी चालू करेगा। बोले क्यों? अरे बाहर और घूम कर आया। बोले नहीं, बाहर में घूमने योग्य स्थान नहीं है, रहने योग्य स्थान तो गर्मी के दिनों में घर के अंदर है, वो भी एसी वाले कमरे में। ये रमने योग्य स्थान है। रमने रमियो ममल पहु। तो जिस प्रकार से बाहर की वो उष्णता, वो ताप अपने को नहीं सुहाती, अपने को तो एसी वाला रूम चाहिए, ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं ये 5 इंद्र के विषय भोग मुझे नहीं सुहाते, मुझे चैतन्य तत्व एसी वाला चाहिए, जिसमें राग का अंश भी प्रवेश नहीं करता। ऐसा आत्मा चाहिए मुझे। वो आत्मा मेरे पास विद्यमान है और वो मैं हूं। संयमाया ममल मऊ। मेरा अस्तित्व ऐसा ही है, शुद्ध अस्तित्व मेरा, चैतन्य अस्तित्व है मेरा। ये रमने योग्य स्थान है, रहने योग्य स्थान है, ये प्रीति करने लायक स्थान है, ये ज्ञान का ज्ञेय है, ये श्रद्धा का श्रद्धेय, ये ध्यान का ध्येय। इसके अलावा और कोई श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं हो सकता। मैं अपनी श्रद्धा का विषय किसी अन्य को नहीं दे सकता। बोलो, जब चुनाव में वोट डालने जाते हैं चुनाव में, तो लाइन कितनी रहती है सुधीर भैया? लाइन में खड़े रहते हैं ना, लेकिन आजू बाजू वाले को बताते क्या मैं कहाँ डाल रहा हूँ? बताते कि नहीं बताते? वो मेरा मत है, मत मेरी मान्यता है, मैं किस में डालना किस में नहीं डालना। आजू बाजू वाले को पता नहीं, वो मेरा मत है, वो मेरी मान्यता, मैं किस में डालूंगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं अपनी मान्यता ऐसी होना चाहिए, भले ही देह में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, लेकिन संसार अपने में ना रहे। भले ही संसार में ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानियों के हृदय में संसार नहीं बसा है। ज्ञानी के हृदय में तो चैतन्य तत्व बसा है, शुद्ध चैतन्य तत्व बसा है। देह रहने पर भी देह में एकत्व नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्य तत्व, बिल्कुल अरहंतों के समान। प्रवचन सार जी की 80 नंबर गाथा है। प्रवचन सार जी की 80 नंबर गाथा। हमने आपसे कहा था ना, माल बहुत है, माल बहुत है, लेने वाले का। आज हम अपने अध्यक्ष साहब के सुपर मार्केट घूम कर आ गए। सुपर मार्केट, सुपर बाजार, क्या नाम था उसका? शांति, क्या नाम था? शांति, हाँ सुपर बाजार शांतिराज, शांतिराज सुपर बाजार। देखो ऐसा है भैया, सुपर बाजार है, यहाँ ज्ञान मिलेगा, दर्शन, सुख, वीर, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुलगुत प्रदेशत्व, जीवत्व, चिति, दृश्य आदि अनंत शक्तियाँ, अनंत गुण, अनंत धर्म यहाँ मिलते हैं। ये सुपर मार्केट है। बोलो, और ये मार्केट ऐसा, ये तत्व ऐसा है, ये आत्मा ऐसा है कि भगवान को इच्छा नहीं होती, भगवान को इच्छा नहीं होती कि हम वाणी खिलाएं, लेकिन भव्य जीवों का भाग्य का उदय होता है तो वाणी अपने आप खिल जाती है। तू पात्रता तो जगह अपनी। बोल,
तू पात्रता जगाता नहीं और पर द्रव्यों पर दोष लगाता है। अरे तू पात्रता जगा, अपना उपादान तैयार कर, देख तेरे लिए विधेय क्षेत्र से निमित्त उतर कर आ जाएंगे। जैसे शेर की पर्याय में भगवान महावीर के जीव के लिए आए, तू अपनी पात्रता तो तैयार कर। अपना उपादान अपने पास है, वस्तु की निशक्ति को उपादान कहते हैं। तू डालकर तो देख दूध में शक्कर को, शक्कर तू कह रहा है भाई दूध मीठा ही नहीं हो रहा, मीठा नहीं हो रहा। अरे शक्कर तो डाल तो देख, उसमें डालकर तो देख एक बार दूध में, बोलो। और डालेगा तो क्या होगा दूध का? दूध कैसा हो जाएगा? तो एक बार स्वभाव का आश्रय करके तो देख। अरे मिला नहीं मिला आनंद, सुख मिला नहीं मिला, अरे करके तो देख। भगवान कह रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं 6 महीना अभ्यास कर, 6 महीना अभ्यास कर, और नहीं मिले फिर भी तो हमारे पास आना, हम तुझे देंगे। और ध्यान रख, एक बार तुझे उपलब्धि हो गई तो सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है कि मुझे धारण करने मुझे धारण करने के पहले हे जीव, तू अच्छी तरह से विचार कर ले, तुझे संसार में रहना है या संसार से मुक्त होकर निर्वाण पधारना है। बोलो, क्योंकि जो मुझे अंगीकार करता है मैं उसे संसार में नहीं रहने देता। ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं उसे मोक्ष ले आकर के ही रहता हूँ और वहाँ भी साथ में रहता हूँ। रमने रमियो ममल पहु, रमने योग्य स्थान है तो चैतन्य है, शुद्धात्मा है रमने योग्य स्थान, इसके अलावा और कोई रमने योग्य स्थान नहीं है। बोलो, धम में दीप्ति, धम में रमन। बोलो, फूलना का नाम क्या है? फूलना का नाम क्या है? धम में दीप्ति। और धम में दीप्ति फूलना, उसमें धर्म दीप्तिपना कब कहलाएगा? जब धम में रमन होएगा। देखो गाथा में लिखा 4वां चरण, 5वीं गाथा का 4वां चरण लिखा, देखो, धम में रमण जिनित्तु। बोलो, धम में रमण, स्वभाव में रमण करना, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अपना स्वभाव कहीं बाहर नहीं है, अपना स्वभाव अपने पास में है। अपना स्वभाव कैसा है? अपना स्वभाव ज्ञान आनंदमयी है। जैसे मिश्री मिठास में ही होती है, मौसम्बी का रस मौसम्बी में है, नमक उष्णता, नमक खारेपन से सहित है, अग्नि उष्णता मई है। ऐसा आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आत्मा आनंद स्वभावी है। ये धम्य रमण, ये आत्मा, ये स्वभाव रमणीय योग्य स्थान है। स्वभाव में जीव ने आज तक रमण नहीं किया, जीव ने रमण किया तो विभाव में रमण किया है, मोह राग देश में रमण किया। आचार्य कह रहे हैं वो रमण योग्य स्थान नहीं है, धम्य रमन, स्वभाव ही रमण योग्य स्थान है। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, लिखा ना उसमें जिनुत्तु, लिखा आपके पास, देखो, धम्य रमन जिनुत्तु लिखा है उसमें। बोलो, जिनेंद्र भगवान ने कहा, कहने वाले कौन है? क्या स्वरूप उनका जिनेंद्र का? बोलो, जिनेंद्र कहते किसे हैं? तो जैन सिद्धांत कोश आप जरूर पढ़ना। जिनेंद्र कहते किसे हैं? अनेक जन्माटवी प्रापण हेतुन समस्त मोह राग देश आदि जयतिथि जिनहा, उन्हें जिनेंद्र कहते हैं। कहते किसे? जिनेंद्र। समस्त मोह राग देश आदि प्रापण हेतुन, बोलो, अनेक जन्माटवी प्रापण हेतुन, अनेक जन्माटवी प्रापण हेतुन समस्त मोह राग देश आदि जयतिथि जिन्हा, उन्हें जिनेंद्र कहते हैं। अनेक जन्माटवी, संसार भन, संसार वन, संसार परिभ्रमण, संसार को अरण्य भी कहते हैं। एक वन का पर्यायवाची नाम अरण्य है। अरण्य, अरण्य माने भयानक अटवी, भयानक वन। उस भयानक वन का जन्म अटवी का संसार परिवहन का कारण क्या है? मोह राग देश के परिणाम है। उस मोह राग देश के परिणाम को ही जिन्होंने जीत लिया है वो जिनेंद्र कहलाते हैं। अनेक जन्माटवी प्रापण हेतुन समस्त मोह राग देश आदि जयतिथि जिन्हा, संसार परिवहन का कारण जो मोह राग देश का परिणाम है उसे ही जिन्होंने जीत लिया उसे जिनेंद्र कहते हैं। उन्हें जिनेंद्र भगवान ने कहा धम्य रमन जिनुत्तु, स्वभाव में रमन करने लायक है, राग देश के परिणाम रमन करने लायक नहीं है, ये छूट जाते, नष्ट हो जाते, चले जाते हैं। जिसके प्रति राग है उस संयोग की क्या बात करे, राग ही नहीं रहता। हमने जिसके प्रति राग करे हैं, आप तत्व ज्ञान का अभ्यास करके देखो, संयोग है पर संयोग के प्रति राग नहीं रहता, सब ज्ञान की गए बन जाते हैं। एक भजन सुना रहा हूं आपको। चिद्रूपे हमारा इसका ही सहारा, क्या कहा? चिद्रूपे हमारा इसका ही सहारा, प्रभाव के
प्रसंग में नहीं मेरा गुजारा, चिद्रूप हमारा। ये प्रभाव की प्रसंग जो है ना, इनमें मेरा गुजारा चलने वाला नहीं है। मेरा तो चैतन्य तत्व है, बस वही मेरा है, इसके अलावा और कोई मेरा नहीं। बोलो। देखो ऐसी बात है भैया, बहुत गंभीरता से शांति से विचार करने लायक है। ये कोई हल्के में इसे नहीं लेना। इतना महंगा सौदा है कि अपन इसे व्यर्थ में गंवा रहे हैं। बोलो। बहुत मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, बहुत मुश्किल से जैन कुल मिला है, क्योंकि अन्य जीवों को भी मनुष्य पर्याय मिली है, पर उनका इतना भाग्य नहीं कि वे जैन कुल में पैदा हुए और उनकी 5 इंद्र की परिपूर्णता इतनी होने के बाद भी जैन कुल में पैदा होना, और जैन कुल में भी जिनेंद्र भगवान की शरण का मिलना, और जिनेंद्र भगवान की शरण मिल जाए, वीतराग का वचन मिल जाए, तो ऐसी बुद्धि मिलना कि सच्चा मार्ग यही है। हम उत्तरोत्तर सब दुर्लभता को पार करके यहाँ पर आए हैं, बस काम होना बाकी है। यदि हमने इस मनुष्य पर्याय में अभी काम नहीं करे तो इससे उत्तम अवसर जीव को मिलने वाला नहीं है। बोलो। नियम सार जी में आलोचना अधिकार में आचार्य कुंद देव लिखते हैं, उस पर टीका लिखने वाले मुंडाज पद्म परम बलधारी देव वो कहते हैं, अरे जिनेंद्र भगवान की वाणी सबके कान में जाए, सकल जनता को इसका सौभाग्य प्राप्त हो कि सब जिनेंद्र भगवान की वाणी सुने, लेकिन क्या करें, पल्ले में पुण्य भी तो होना चाहिए उतना। बोलो। अभी तो लोग घर में बैठे होंगे, मोबाइल चलाते होंगे, दुकान चलाते होंगे, भाई उतना भाग्य भी तो होना चाहिए ना। बोलो। ये तो ऐसा है, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही झिलेगा। कोई कहेगा नहीं हमारे पास तो स्टील की बाल्टी है, तांबे का बर्तन है, जर्मन का बर्तन है, वो काम नहीं करेगा, सोने का ही पात्र चाहिए। तो जिनवाणी सुनने के लिए उतनी पात्रता भी चाहिए ना। बोलो। यहाँ तो हाजमा भी मजबूत होना और डिमांड भी अधिक होना चाहिए। अब जिसका हाजमा कमजोर है उसको बादाम का हलवा खिला दो, क्या होगा? हाजमा जिसका कमजोर है उसको बादाम का हलवा खिलाएंगे तो क्या होगा? बीमारी पड़ेगा, सब निकल जाएगा माल जैसे कि वैसे। बतलाओ। तो ऐसी विशेष बात को सुनने के लिए पात्रता भी विशेष चाहिए, तब ये जिनवाणी ग्रहण होती है। और पंडित सदा सुखदास जी ने लिखा है, जिनवाणी किनके हृदय में प्रवेश करती है? बोले कोमल परिणामों वालों के हृदय में प्रवेश करती है। बोलो। किसका सहारा है मुझे? मुझे चैतन्य स्वरूप का सहारा है। एक क्षेत्र में अविगाहे हो कि तन अमिटे रहे, बे भी रहे ना साथ जो इतने घुले मिले। एक क्षेत्र का संबंध है शरीर के साथ, आत्मा का कौन सा संबंध है? एक क्षेत्र का संबंध। किसकी भांति? नीर और क्षीर की भांति। जैसे दूध और पानी, एक ही गंजे में दूध है, उसी गंजे में पानी है, एक ही क्षेत्र है। तो जो प्रदेश आत्मा के हैं उन्हीं प्रदेशों के निकट में द्रव्य कर्म और नो कर्म है। एक क्षेत्र में अविगाहे हो कि तन अमिटे मिले, बे भी रहे ना साथ जो इतने घुले मिले। इतने घुल मिल गए, ऐसे घुल मिल गए हैं कि जैसे शरीर और आत्मा एक ही हो गए हो। बहुत बड़ी भ्रांति भाई साहब। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये जो भ्रांति बहुत बड़ी है। ये तो अकल उस दिन ठिकाने आएगी जिस समय आयु कर्म का निश्चय पूरा होएगा। मैं क्या करता था, जो मेरा नहीं था इसे मैंने अपना मानकर पूरा जीवन बिता दिया। नाम कर्म के उदय से शरीर मिलता है, आयु कर्म के उदय से विदाई हो जाती है, बीच का समय जीवन कहलाता है। उस बीच के समय में हमने क्या किया वो तो तब समझ में आएगा जब पूरे संयोग एक साथ छूटेंगे। क्या खोया और क्या पाया। एक क्षेत्र में अविगाहे हो कि तन अमिटे मिले, बे भी रहे ना साथ जो इतने घुले मिले। जड़ वैभव की तो बात क्या, पर प्रगट ये डले। रागादि भी ना
रह सका बन कर के हमारा, चिद्रूप हमारा। अरे जड़ वैभव की बात तो क्या करे, इन संयोगों के प्रति जो राग था ना, वो राग भी हमारा नहीं रहा, अन्य की क्या बात करे। बस तो हमारा यदि कोई है तो हमारा चैतन्य तत्व है। रमने रमियो अमल पऊ, ये रमने योग्य स्थान है, ये रहने योग्य स्थान है, ये क्रीड़ा करने योग्य स्थान है। यहाँ तो आनंद मौज मस्ती से रहने लायक है, इसके अलावा कहीं आनंद मौज मस्ती मानने लायक है नहीं। और जगत के संयोगों में इतनी ताकत नहीं है, 5 इंद्र के विषय कितने भी बढ़ जाएं, वे इस जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं। भाई साहब, जो विश्व के अधिपति उद्योगपति नंबर 1 के नंबर 2 के कहलाते हैं ना, उन्हें भी जब रात को सोना है तो नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है, तब उन्हें नींद आती है। क्यों? सुखी होना था पैसे से, संयोगों से, बाहर के जड़ वैभव से, उन्हें तो और ज़्यादा सुखी होना चाहिए ना। बोलो, वो शेयर मार्केट का ग्राफ बढ़ता है तो मैं बड़ा हो गया, और शेयर मार्केट नीचे आता है तो क्या करूँ? हो क्या रे बतलाओ। पुण्य के उदय में जीव प्रसन्न होता है, पाप के उदय में जीव दुखी होता है। जिनवाणी कहती है कि पुण्य पाप से रहित आत्मा है, जिसमें पुण्य पाप का प्रवेश नहीं है, ऐसा आत्म तत्व तू है। धम्म रमन जिनु तू, वो स्वभाव रमन करने योग्य है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। और आपको बता दिया जिनेन्द्र कहते किसे। जिनेन्द्र भगवान उसे कहते हैं जिन्होंने संसार प्रवृत्ति के कारण राग देश को ही त्याग कर दिया कि वो चले गए पास में से। रागादि परिणाम का त्याग करना ये कथन आता है, वास्तव में स्वभाव को देखने से वे रहते नहीं, चले जाते हैं। ऐसी स्वभाव की ताकत है। बोलो, अपनी ताकत की जीव को पता नहीं है, अपनी ताकत की खबर नहीं जीव को, इसलिए वो संयोगों से सुखी होना मानता है। और आज तक कोई जीव संयोगों से सुखी नहीं हुआ। सम्यक दर्शन होने के बाद भी जो जीव यहाँ पे निर्ग्रंथ दशांगी जिन्होंने अंगीकार करी, उसी भाव से निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाए, और देह का त्याग करके देवेंद्र बन गए, नरेंद्र बन गए, चक्रवर्ती बन गए, सौधर्मेंद्र बन गए। यहाँ संयमी थे, वहां जाकर असंयमी बन गए। सम्यक दर्शन तो है, लेकिन यहाँ 3 कसाय चौकड़ी का अभाव था, वहाँ 1 कसाय चौकड़ी का अभाव है। वहाँ विषय भोग के परिणाम फिर से उभर करके आ गए। सम्यक दर्शन होने के बाद भी वो जीव सौधर्मेंद्र हो, चक्रवर्ती हो, क्या हुआ? वो भी विषयों की ओर छलांग लगाते हैं, विषयों की पीड़ा सही नहीं जाती। बिल्कुल कैसे? भृगु प्रपात की तरह, भृगु प्रपात की तरह विषयों की पीड़ा सही नहीं जाती। चक्रवर्ती हो चाहे सौधर्मेंद्र हो, विषयों की पीड़ा सही नहीं जाती, क्योंकि सम्यक दर्शन तो है, अभी चैत्र होनी कर्म का होता है। बोलो, भृगु प्रपात। भृगु प्रपात कहते हैं, भृगु कहते हैं पर्वत को। भृगु कैसे कहते हैं? पर्वत को। जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल दुनिया से हताश हो जाए और अब उसने नक्की कर लिया कि अब मैं तो मरना पसंद करूंगा, अब मुझे जिंदा रहना नहीं, अब मुझे सहन नहीं होता, तो पर्वत पे चढ़ गया और छलांग लगा दी नीचे। काहे के लिए? मरने के लिए। पता है आपको, जो 5 पांडव थे, 5 पांडवों में उनके एक भाई भीम इतने बलिष्ठ क्यों बने, इतने ताकतवर क्यों थे? वो इतने ताकतवर थे कि मुट्ठी जमीन में पटक दे तो पानी निकाल देते थे। सुरंग खोद दी, सुरंग निकाल दी। लाख के महल में से सुरंग निकली कि नहीं निकली? वो भीम की मुट्ठी नीचे भीम ने पटके गुस्से में आकर, और जैसे मुट्ठी नीचे पटके वैसे सुरंग का दरवाजा खुल गया। वहां पे बहुत वरिष्ठ शरीर था, वज्र विषम नारद सैनन शरीर, चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी। इतना बलिष्ठ शरीर क्यों मिला? पिछले भाव में कुछ भाव पहले ये बिल्कुल गरीब परिवार से थे और इतने हताश हो गए कि इन्होंने निर्णय कर लिया इससे अच्छा मर जाता तो और अच्छा रहता। तो ऐसा निर्णय करके पर्वत पे चढ़ गए, और पर्वत पे चढ़ गए और मरने के लिए पर्वत से छलांग लगा दी। बहुत ऊंचाई पर्वत पे चढ़ करके नीचे छलांग लगाई। जैसे छलांग लगाई नीचे, और उन्होंने देखा हाथ पैर टूटे फूटे कि नहीं, बोले कुछ तो हुआ ही नहीं। छलांग लगाने के बाद भी हाथ पैर नहीं टूटे, कुछ नहीं हुआ, खरोच नहीं आई। बोले इतनी ऊपर से छलांग लगाए तो भी कुछ नहीं हुई। नजर सामने पड़ी, अरे यहाँ तो एक मुंडराज बैठे हैं। मुंडराज के पास गया, और वे मुंडराज थे रिद्धिधारी। वो रिद्धिधारी मुंडराज के प्रभाव से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ।
तो वो समझे कि निश्चित ये मुंडराज के पुण्य के प्रताप से ही मैं सुरक्षित रहा, अब मैं अपना पूरा जीवन मुंडराज के चरणों की सेवा में लगाऊंगा। उसके बाद उनके मुंडराजों की बहुत बैयावृत्ति करते थे, कहीं भी प्रसंग बन जाए तो मुंडराजों की बैयावृत्ति करते थे। अब कुछ समय बाद वे पांडु के पुत्र 5 भाइयों में भीम नाम के हुए, और आज उनका इतना बलिष्ठ शरीर कि उनसे युद्ध करने की बात तो दूर रही, उनका नाम सुनने पर भी लोग कांपते थे, इतना बलिष्ठ शरीर था उनका। समझ में आया? भृगु प्रपात की तरह विषयों की पीड़ा सह नहीं जाती, किनको? देवों को भी। बोलो। प्रवचन सार जी परमागम में लिखा, अरे ये पुण्य तृष्णा का आयतन है। पुण्य किसका आयतन है? तृष्णा का आयतन है। इसमें दुख का बीज पलता है। इस तृष्णा का आयतन है, इसमें दुख का बीज पलता है। दुख का एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष तैयार होता है। जिस पुण्य से जीव सुखी होना मानता है, आचार्य भगवान कह रहे तृष्णा का आयतन है। इसलिए पंडित पूजा जी में लिखा, पुण्य पाप प्रक्षालित। जिनको आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद कुंद कह गए कि ये तृष्णा का आयतन है, ये दुख का बीज है, उसे गुरु महाराज ने कहते हैं ये दोनों ही प्रक्षालित करने लायक है, दोनों ही रखने लायक नहीं है, चाहे पाप का परिणाम हो चाहे पुण्य का परिणाम। इससे तो भिन्न है आत्मा। समझ में आया? अनमोय ज्ञान भय खिपिए। क्या लिखा आचार्य ने? अनमोय ज्ञान खिपिए। अनमोय ज्ञान भय खिपिए। भय, सल और संग, ये 3 शब्द आते हैं। क्या कहा? आप फूलना में देखना, ये 3 शब्द आपको बराबर मिलेंगे। क्या? संसार के कारणों में भय, सल और संग। और इसका अपोजिट क्या है? निर्भय, निशंक और निर्भय और निशंक। ये निर्भय और निशंकता मिलेंगे अपने को। क्यों? जो निशंक होता है वो निर्भय होता है। सम्य दृष्टि जीव निशंक होते हैं, जो निशंक होता है वो निर्भय होता है। उनके जीवन में भय, शल्य, शंकाएं नहीं होती। पता है शल्य कितने प्रकार की होती है? शल्य कितने प्रकार की होती है? शल्य 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। शल्य 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। शल्य 3 प्रकार की फिर होती है। कितने प्रकार की होती है? कितने हो गए? 3 3 6 और 2 8। शल्य 5 प्रकार की होती है। 8 5 कितने हो गए? 13। 13 प्रकार की शल्य होती है। राजीव भैया सुबह स्वाध्याय में क्यों नहीं आए थे? बोले पंडित जी खेत गया था। बोलो क्यों गए थे खेत? अरे जे बातें थी ना इसलिए खेत गया था। जिनवाणी कहती है वो अचित्त शल्य है। ऐसा। अरे नहीं वहाँ जानवर भी आते हैं। अच्छा जानवर भी आते हैं क्या? हाँ तो सचित्त शल्य भी थी। अच्छा वो फलाना गांव पड़ता है वहाँ पे? अच्छा गांव भी पड़ता है क्या? बोलो वहाँ गांव भी पड़ता है क्या? बोले हाँ। और खेत भी है क्या? हाँ। जानवर भी आते हैं क्या? हाँ। उसे मिश्र शल्य कहते हैं। समझ में आया? और जो शंकादिक 25 दोष हैं, ये शंकादिक 25 दोष किसके हैं? ये सम्यक दर्शन के दोष हैं। ये दर्शन शल्य है। सम्यक ज्ञान के कितने दोष हैं? 8 दोष हैं। अकाले पठनम आदि वो सम्यक ज्ञान का दोष, वो सम्यक ज्ञान की शल्य है। ऐसे चारित्र की शल्य होती है, तप की शल्य होती है, योग की शल्य होती है। ये 5 शल्य और 3 शल्य तो अपने को पता ही है। कौन कौन सी 3 शल्य? कौन कौन सी? मिथ्या, माया और निदान। ये मिथ्या, माया और निदान शल्य है ना, ये 2 रूप भी होती है। द्रव्य रूप भी होती है और भाव रूप भी होती है। बोले कैसे होती है? अरे मिथ्यात्व प्रकृति है कि नहीं? तो मिथ्यात्व प्रकृति द्रव्य रूप, और जीव का मिथ्यात्व का परिणाम है कि नहीं? वो भाव रूप। तो ये 3 प्रकार की शल्य जो हैं ये द्रव्य रूप भी होती है और भाव रूप भी होती हैं। शल्य 3 प्रकार की भी होती है, सचित, अचित और मिश्र। शल्य 5 प्रकार की भी होती है। कौन कौन सी? दर्शन की शल्य, ज्ञान की शल्य, चैत्र की शल्य, योग की शल्य और तप की शल्य। हम आपको जो बताते हैं आपको याद रहता कि नहीं रहता है? फिर आप जवाब क्यों नहीं देते? आप अपने शास्त्री जी पूछते हैं, संकित भैया कितना मेहनत करते वो आपके लिए लिखते हैं। बोलो हमने एक परिभाषा बताई थी, वो परिभाषा का जवाब हमको मिला नहीं था।
और 3 परिभाषा बतलाई थी हमने, शायद किसी को याद होगा। द्रव्य किसे कहते हैं? 3 परिभाषा बताई थी हमने। आप बताओगे बेटा, खड़े हो जाओ। वाह वाह वाह, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। आओ बेटा, आओ आओ, इधर आओ, इनको इनाम दो। क्या है इनके पास? इसमें रखा डिब्बा। नहीं, यहाँ प्लेट रखी है। चलो आप ही निकाल लो आकर। ऐसा देखो, ऐसा जवाब आना चाहिए, है कि नहीं? क्या क्रम से जवाब दे दी फटाफट, बिल्कुल ऐसा है। आपको एक बात बताऊं मैं, हाँ बेटे, है ना, ये रखिए आप, है ना, और ऐसी मेहनत करना, बिल्कुल, है ना, हाँ बेटे, ऐसी मेहनत करना, ठीक है। देखो हम आपसे एक बात कह रहे हैं, यदि श्रोता को उल्लास होएगा, श्रोता को उल्लास होएगा तो वक्ता को उल्लास अपने आप आएगा, और यदि वक्ता नर्वस होकर सुनेगा तो हमको भाव पैदा नहीं होगा। इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध बोलते हैं। यदि जीव की पात्रता अच्छी हो ना, जब तक जीवों की पात्रता नहीं पकी, भगवान की वाणी नहीं खिरी। 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिरी। अब कोई कह रहा था कि भाई वो इंद्रभूति गौतम गणधर नहीं आए, कोई कह रहे थे कि भाई वो सौधर्मेंद्र के ज्ञान में ये बात नहीं आई है। अरे मेन बात तो ये है कि जीवों की पात्रता भी तो पकना चाहिए ना। बोलो, अब शेरनी का दूध धोने के लिए आप कोई भी बर्तन लेकर आओ, वो तो बगड़ेगा, उसके लिए सोने का ही पात्र चाहिए। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने के लिए विशेष पात्रता वाला जीव चाहिए। हमने आपसे कहा था वक्ता से श्रोता का लक्षण दीर्घ है। अब वक्ता तो उल्लास से बोल रहा है और श्रोता मुरझाकर सुन रहे हैं, तो दीर्घता किसकी है बतलाओ? ये तो उल्टा हो गया नियम कि श्रोता से वक्ता का लक्षण दीर्घ है, जबकि होना क्या चाहिए था? वक्ता से श्रोता का लक्षण दीर्घ होना चाहिए था। तो इतना आप जितना उल्लास से, महिमा से, बहुमान से सुनोगे, वक्ता को उतना ही ज्यादा परिणाम आएगा आपको बताने के लिए। आखिर भगवान की वाणी को खिरना पड़ा। बोलो, जब जीवों की पात्रता जागी तो भगवान की वाणी को खिरना पड़ा। ऐसा हमारा उपादान तैयार होगा तो जिनेंद्र भगवान की वाणी अपने आप निमित्त बन जाएगी। इस प्रकार से चर्चा हुई है, विशेष चर्चा फिर। चलो आओ भाई संकीत जी, सुबह आप कहाँ चले गए थे?